परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जितने भी हमारे लफ्ज़ हैं वर्णात्मक नाम हैं। ये हमारे जरिए, साधन या उपाय हैं और वह सच्चा नाम हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है। लफ्ज़ों के प्यार में उलझकर हमें किसी धर्म, जाति और देश के झगड़े खड़े नहीं करने हैं, बल्कि इन लफ्ज़ों के जरिए उस सच्चे नाम की खोज करनी है। लेकिन हम दुनिया में क्या देखते हैं? कोई परमात्मा को वाहेगुरु कहकर याद करता है, वह अपने आप को सिख समझना शुरू कर देता है। कोई अल्लाह कहकर पुकारता है, वह मुसलमान बन जाता है। कोई राम कहता है, वह हिंदू कहलाना शुरू कर देता है। हम इस बारे में कभी नहीं सोचते कि हमारे लफ्ज़ हमारे ध्यान या ख्याल को किस ओर ले जाते हैं। अगर आज हमारा ख्याल उस सच्चे शब्द से जुड़ जाता है तो दुनिया के सब झगड़े खत्म हो जाते हैं। आत्मा की ना कोई जाति है, ना धर्म और ना कोई देश है। ये झगड़े तब तक ही हैं जब तक हमें सच्चे शब्द की समझ नहीं आती, नाम की रंगत हमारे ऊपर नहीं चढ़ती और हम इन लफ्ज़ों से प्यार लगाए बैठे हैं। हर एक महात्मा हमें इन लफ्ज़ों के भ्रम से निकालकर उस सच्चे शब्द से जोड़ने के लिए आते हैं। जिस प्रकार माँ प्यार में आकर अपने बच्चे को कई लफ्ज़ों से याद करती है, लेकिन माँ का बच्चे से जो रिश्ता है वह लफ्ज़ों का रिश्ता नहीं बल्कि प्यार का रिश्ता है। ये लफ्ज़ तो सिर्फ माता के प्यार को प्रकट करते हैं। वह प्यार असल में कोई और चीज़ है और ये लफ्ज़ कोई और चीज़ है। इसी प्रकार परमात्मा के भक्तों और प्यारों ने अनेक लफ्ज़ों, शब्दों के द्वारा उस परमात्मा को याद किया है। असल में उस परमात्मा का कोई नाम नहीं है। मुसलमान संत फरमाते हैं, उसके नाम से शुरू करता हूँ जिसका कोई नाम नहीं, पर जिस नाम से भी बुलाओ वह जवाब देता है। ये जो उस परमात्मा के नाम हैं, ये सब वर्णात्मक शब्द हैं, लेकिन जिस शब्द के जरिए आत्मा उस परमात्मा में लीन हो जाती है वह सच्चा शब्द या सच्चा नाम है। उस सच्चे शब्द या सच्चे नाम का कोई इतिहास नहीं बताया जा सकता और ना ही उसका कोई समय निश्चित किया जा सकता है, क्योंकि उस सच्चे शब्द ने दुनिया की रचना की है। उसके आधार पर सब खंड ब्रह्मांड चल रहे हैं और हम सबको उसका ही आसरा है। सच्चे शब्द ने ही इस दुनिया की रचना की है और जिस समय परमात्मा उस शब्द की ताकत को इस दुनिया से खींच लेगा, यहाँ प्रलय और महाप्रलय हो जाएगा। यह जितनी भी दुनिया की रचना है सब 5 तत्वों की बनी हुई है। ये हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हर एक चीज़ में कोई ना कोई तत्व मौजूद है। ये 5 तत्व एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन शब्द के कारण और शब्द के आश्रय ही ये एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। जिस समय परमात्मा उस शब्द की ताकत को दुनिया से निकाल देता है, पृथ्वी पानी में घुल जाती है। पानी को अग्नि सुखा देता है, अग्नि को हवा उड़ा ले जाती है और हवा को आकाश खा जाता है और इस सारी दुनिया में धुंधुकार छा जाता है। इसी तरह हमारा यह शरीर 5 तत्वों का पुतला है। जब तक उस शब्द की किरण हमारे अंदर है, हम दुनिया में किस तरह दौड़ते फिरते हैं। जिस दिन उस शब्द की किरण या आत्मा को परमात्मा शरीर से निकाल लेता है, हमारा सारा शरीर यानी ये 5 तत्व बेकार हो जाते हैं। ये 5 तत्व 5 तत्वों में ही जाकर मिल जाते हैं और हमारी हस्ती खत्म हो जाती है। इसी तरह महात्मा समझाते हैं कि उस शब्द के ही आधार पर सारी दुनिया चल रही है। बाइबल में सेंट जॉन का कहना है, आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। यह सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ऋषि मुनि भी वेद शास्त्रों में उल्लेख करते हैं कि परमात्मा ने आकाशवाणी के द्वारा संसार की रचना की है। यह संसार इस शब्द के द्वारा ही अस्तित्व में आया है
और इसी से सारा नूर प्रकट हुआ है। जिस ताकत ने दुनिया की रचना की हो, उसका क्या इतिहास हो सकता है? क्या समय और क्या अवधि तय की जा सकती है? उसका समय और उसकी अवधि तो कोई हो ही नहीं सकती। थैंक यू।